Hello everyone, so this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor before you, and I welcome you all on this very special basic English speaking course. ये जो हमारा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ये सच में बिल्कुल बेसिक से है. हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी जहां पर स्टूडेंट्स ये कहा करते थे कि सर हमें तो शुरू से सीखना है. तो अगर आपको बिल्कुल शुरू से सीखना है तो ये कोर्स आपके लिए है. और हां, इसमें हम यही नहीं रुकेंगे, हम धीरे धीरे आपको आगे लेकर जाएंगे. ये एक बहुत लंबी सीरीज है जो हम चला रहे हैं, तो इसको आराम से देखिएगा और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आपके जो भी सवाल हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा. ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास नंबर 1. तो क्लास नंबर 1 में आपका स्वागत है. बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए. ये व्हाट्सएप नंबर है 9648396484. और हां, लर्न इंग्लिश विद जीटा को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है जीटा इंग्लिश एकेडमी. ये बिल्कुल फ्री है और इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें देते हैं. लेकिन आज हम आपको क्या सिखाएंगे क्लास 1 में, जरा देख लेते हैं. वाओ, साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स. ये बड़ी कमाल की चीज है कि इसकी अभी तक हमें यह नहीं समझ में आया था कि इसकी साउंड्स निकलती कैसे, और लोग अक्सर कहते थे कि सर इसको कैसे बोलेंगे. तो आज मैं आपको सभी इस सेशन में और इसकी अगली क्लास में 2 सेशन में जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी वॉवल्स हैं, सबके साउंड आपको मैं निकाल कर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसको ऐसे निकालिएगा. और अलग अलग लेटर्स की अलग अलग साउंड्स निकलती है. कभी कभी एक लेटर की 2 साउंड्स भी निकलेंगी. वॉवल्स की तो बहुत निकलती हैं, कुछ वॉवल्स की 5-5 साउंड्स निकलती हैं. हम सब आपको पढ़ाएंगे. तो जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा. तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है आज. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो मैं अक्सर पूछता हूं. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट, वो कितने हैं? क्या बोला आपने? 26. अगर आपने ये बोला तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यस इतने ही हैं. तो मैं बोलूंगा सॉरी, रॉन्ग आंसर. आपने जो भी आंसर दिया उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में कितने हैं. यस, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होता है वो एक ही होता है. ओके, ये याद रखिएगा हमेशा, अल्फाबेट एक ही होता है. और ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्फा एंड बीटा, जो कि पहले 2 लेटर्स होते हैं ग्रीक लैंग्वेज के, अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा उससे बना अल्फाबेट. और किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट एक ही होता है. अब उसकी साउंड्स बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन लेटर्स अलग अलग होते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 26. अल्फाबेट 1, लेटर्स 26. याद रहेगा. आपसे कोई भी कभी भी पूछे कितने अल्फाबेट, तो बोलिएगा 1. कितने लेटर्स, तो बोलिएगा 26. अब ये जो लेटर्स होते हैं, ये जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट को हम 2 ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक बड़ा अल्फाबेट होता है जिसमें बड़े लेटर्स लिखे जाते हैं कैपिटल, और एक छोटा. मैं आपको दोनों लिखकर दिखाऊंगा. मैंने कहा ना, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे. आपके क्वेश्चंस, आपके सजेशंस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. हम आने वाली क्लासेस में उनको कवर करेंगे. ओके, तो देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे हैं. तो देखिए, जब हम बात करते हैं लेटर्स की, तो लेटर्स इंग्लिश में होते हैं 26. ओके, अब इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए, कुछ लेटर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स और कुछ लेटर्स हमारे कहलाते हैं वोवल्स. कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं 21 और वोवल्स होते हैं 5. 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 वोवल्स, दोनों को मिलाकर बने 26. ये 26 कहलाते हैं लेटर्स और इनका जो सेट होता है वो कहलाता है अल्फाबेट. तो यहां तक आपको बात समझ में आई? तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं. देखिए, मैं आपको ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स दिखाऊंगा अभी कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं. देखिए, ये सारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने आपको येलो कलर से लिखे हैं, ये दोस्तों सारे के सारे कहलाते हैं वॉवल्स. हिंदी भाषा में हम कहते हैं स्वर और व्यंजन. अब ये जो वॉवल्स होते हैं ये मात्राएं होती हैं इंग्लिश में, और यही काम करते हैं बहुत बढ़िया. इंग्लिश में इनसे बहुत सारे नए वर्ड्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी लेटर लेंगे, जैसे TEN 10 बनेगा, लेकिन TAN 10 बनेगा, TIN 10 बनेगा.
आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट इधर उधर वही रहा, लेकिन वॉवल चेंज हो गए तो उसका स्वर भी चेंज हुआ। तो यानी कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल बदल जाती है। तो आपने इनका ध्यान रखना है। ये जो वॉवल्स हैं, तो वॉवल जरा मेरे साथ बोलिए, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब क्या हुए? कॉन्सोनेंट्स। तो जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाइए वॉवल कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से मैंने बताया अभी। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले साउंड्स निकालते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। देखिए कॉन्सोनेंट में सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है वो वैसे तो आता है बी, जिसको हम ब कहते हैं, लेकिन इनमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट है। आप देख रहे होंगे कि बी को मैंने ब बोला है, तो आप इसको बी इसलिए नहीं बोलें क्योंकि इसके आगे कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, इसके आगे कोई वॉवल नहीं है, तो इसको बी नहीं बोलेंगे हम। वैसे इसको इंग्लिश में बी कहते हैं, लेकिन जब हम फोनेटिक्स में बोलते हैं तो इसको बोलेंगे ब। बोलिए मेरे साथ, ब। सो व्हाट इज दिस? क। लेकिन सी या क की दो साउंड होती हैं, एक साउंड होती है क और एक साउंड होती है सा, और इसकी एक साउंड होती है डा। अब इसको डी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डा। तो ये क्या बोलेगा? ब क ड। तो अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया जाता है तो पहले अ की साउंड निकालते हैं, तो वो कहते हैं अ ब क ड। क्या बोलेंगे? अ ब क ड। तो दिस इज ब क ड, और एक साउंड इसमें निकली सा। अभी मैं इनको आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा कि इनसे कैसे बनते हैं वर्ड्स। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास फ। हम ही कंसोनेंट पढ़ रहे हैं बस। फिर क्या आता है? ग। अभी ये ग जो है ये ज की साउंड भी निकालता है, वो भी आपको बताएंगे। देन वी हैव गॉट ह एंड देन वी हैव गॉट ज। अब एक ज की साउंड यहां निकलेगी, एक ज की साउंड यहां निकलेगी। हम आपको दोनों को अलग अलग से बताएंगे, चिंता मत करिएगा। देन वी अगेन हैव क साउंड। तो क साउंड इससे भी निकलती है, क साउंड इससे भी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कैट, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, बट इफ आई से काइट आई विल राइट इट लाइक दिस, KITE। अब मैं इसको CITE नहीं लिखूंगा, जब मैं इसको लिखूंगा CITE तो ये साइट बन जाएगा, और ये जो साइट की साउंड है स की, ये वाली साउंड है, ये साउंड, इसको बोलते हैं सॉफ्ट साउंड, इसको बोलते हैं हम हार्ड साउंड। खैर इतना टेक्निकल हमने नहीं होना है, ओके। अभी तो मैं आपको बहुत आराम से ये पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ABCD से है, लेकिन ये ABCD नहीं है, ये क्या है? अब क ड। यस। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है म, देन न प। इसको एम मत बोलिए, इसको बोलिए म न प। देन q र स, देन ट व वो। अब ये जो है ये वो, इसमें होठ को गोल करके आवाज निकालते हैं, वॉच। इसको होठ को गोल नहीं करते, इसमें निकलेगी वैन, वॉच, वैन। बस इसका आपने ध्यान रखना है, ओके। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्स या जी। इसको जी बोलते हैं, ज भी बोल सकते हैं, जी भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आया? ब क स ड, फ ग ह, ज क ल, म न प, ख र स, ट व वो, एक्स या जी। ये सारे के सारे हमारे क्या हुए दोस्तों? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, अभी तो हमने ये देख लिए सारे के सारे। अब हम एक काम और करते हैं, इनके साउंड्स देखते हैं। मैंने आपको बताया सी, स की दो साउंड्स निकलती हैं। एक तो निकलती है क, जैसे कि कैट, जैसे कि कम। फॉर एग्जाम्पल कोट, खाद, ये क साउंड निकल रही है, आप देख रहे हैं। क्यूट, केयर, कैसी साउंड निकल रही है? क साउंड। कॉल, कैब। अब एक और नजर डालते हैं और इसकी देखते हैं दूसरी साउंड क्या होती है। स साउंड वाले कैसे निकलते हैं? स से हम इससे स साउंड कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारे पास सी के बाद EIY आ जाएगा, आमतौर पर स साउंड निकलेगी। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए वो कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें स साउंड निकलती है सी की, ओके। और आप पाएंगे अक्सर, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अक्सर इनके बाद ई है, आई है या वाई है। फॉर एग्जाम्पल सिटी, CI, आई आया कि नहीं? तो आप पाएंगे कि अक्सर आपको ही मिलेगी, जैसा सेल, ओके, जैसे सेंट, ई आया। फॉर एग्जाम्पल CD, सर्कस, ओके, ई आया। फॉर एग्जाम्पल फैंसी, वाई आया, ओके। पॉलिसी, वाई आया।
तो आप देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, जब सी के बाद ई आई वाई आ जाता है तो आमतौर पर ये स साउंड निकलता है, ओके, अन्यथा इसमें क साउंड निकलती है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ा जाए। देखिए मैं बोल बोल के आपको बता रहा हूं और आपने मेरे साथ बोलना भी है, समझना भी है, बोलना भी है। चलिए चलते हम आगे। हां, मैंने आपको बताया था इसकी भी दो साउंड निकलती हैं। यस, एक साउंड है ग और एक साउंड क्या है? ज। देखिए कैसे, मेरे पास जब ये आया तो मैंने ग वाली साउंड निकाली, गेट। बोलिए मेरे साथ, गेट। ओके, एंड दिस इज गुड। बोलिए यस, यू टू स्पीक। देखिए साउंड्स प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी तब होगी जब आप बोलेंगे, तो बोलना जरूरी है। ओके, तो आपने क्या बोला? गेट बोला, गुड बोला, तो जरा जल्दी से बोलिए गेम। यस, गेम मत बोलिए, गेम बोलिए। मैं आपको दूसरे सेशन में यह भी सिखाऊंगा, दूसरी क्लास में, यानी कि क्यों इसको बोलते हैं और ये कैसी साउंड निकली। एक ही एक साउंड होती है, ए। तो ये वाली साउंड जो है इन दोनों में ए, ये वाली निकलेगी गेम। बोलिए गेट। आप में से बहुत सारे लोगों ने फोनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, साउंड्स नहीं पढ़ी होंगी, तो मैं आपको वो भी सिखा रहा हूं, साथ साथ सीख लीजिए जो सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देखिए ग की साउंड निकल रही है, मैग्नेट। निकल रही है कि नहीं? ओके, नाउ अभी मैं ये नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि स की एक साउंड श भी होती है जो कि इसमें है, इसको शुगर नहीं पढ़ेंगे। बोलिए मेरे साथ, शुगर। अब आपको स और श दोनों में फर्क करना आना चाहिए। नेवर स्पीक इट, प्रोनाउंस इट एज शुगर, इट इज शुगर। जबकि स की साउंड इसकी भी स निकलती है, लेकिन हम पढ़ कौन सा रहे हैं? ग। तो जोर दीजिए ग, शुगर। ओके, ये क्या है? फ्लैग। तो ये जो साउंड्स हैं इन सब में ग की साउंड निकल रही है, ऑगस्ट। ओके, इसमें AUGUST है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा यहां गलत हो गया है। ये है गाय। ओके, व्हाट इज दिस? गाय। अब चलते हैं हम इसी की ज साउंड पर। देखिए ज साउंड कहां निकलेगी? अगेन, जब हमने सी देखा था तो उसके आगे क्या आया था? EIY, तो क्या निकलेगी? स साउंड। ऐसे ही जब ग यानी ज के आगे EIY आया तो ये बोलेगा जा। एग्जाम्पल दीजिए जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में जहां पर ज की साउंड निकलेगी। लिखा गया? और आप पाएंगे कि इनके आगे क्या आ रहा है? इनके आगे आ रहा है EIY। फॉर एग्जाम्पल जीनियस, या यू आर अ जीनियस, आप जीनियस हैं। ओके, मैजिक आया, देन रीजन। ओके, तो अब ये देखेंगे सब में आपको वही मिल रहा है। यहां पर हमने जी के बाद वाई लगाया तो जिम बना। एनर्जी, इसको एनर्जी नहीं बोलेंगे, एनर्जी। तो आप देखेंगे यहां जी के बाद क्या आ रहा है? ई। यहां जी के बाद ई, यहां जी के बाद आई, यहां ज के बाद आई, अगेन ज के बाद क्या आया? वाई, एंड अगेन ज के बाद क्या आया? वाई। तो ये सेट्स हैं, आप इनसे भी पहचान जाते हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा, क निकलेगा या स निकलेगा, ग निकलेगा या जा निकलेगा? तो हमने आपको बता दिया। ओके, तो याद रखिए कि आपको ये साउंड्स निकालनी आनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। एक और साउंड देखते हैं प की, क्योंकि इसकी भी साउंड कभी कभी अलग निकलती है। देखिए कैसे, हमारे पास पहली साउंड क्या आई? पाइप, और दूसरी साउंड क्या आई? पुश। आसान है। ओके, प दोनों में प की निकल रही है। देन पीपल, बोलिए स्टॉप, बोलना जरूरी है। और उसके बाद पॉइंट, हिकअप, हिकअप कहते हैं हिचकी को। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर प की साउंड निकल रही है और ये क की साउंड निकल रही है यहां पर स की। ओके, एंड देन पैंट्स, एंड देन वी हैव सुपर। अब आप इसी की साउंड देखेंगे, कभी कभी फ की साउंड निकालता है, और वो कब निकालेगा फ की साउंड? जब उसके आगे एच लगा होगा। तो आपने ध्यान क्या देना है कि क्या प के आगे एच लगा है तो इसको प नहीं बोलेंगे, फ बोलेंगे। फोन, फोटो, फोनी, फ्रेज। ओके, ग्राफ, ओके, ऑटोग्राफ। आप देख रहे हैं जहां जहां हमने पी एच लगाया तो साउंड क्या निकली? फ। साउंड क्या निकली? फ। जहां जहां हमने नहीं लगाया तो साउंड क्या निकली? प। तो हमारे पास क्या क्या आया? स, क, ग, ज, प, फ।
आपने इनमें भेद करना है, बस इसका आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम स की साउंड। ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत मजेदार है। मैं अभी आज आपको वो पढ़ा रहा हूं जिसमें एक कंसोनेंट से अलग अलग आवाजें निकलती हैं और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी साउंड निकली स से सी। अरे बोलिए जनाब, सिक। बोलना जरूरी है और बोल रहे हैं अगर आप तो इसको कमेंट में लिखना भी जरूरी है। और आपको अगर इनके अलावा कोई और वर्ड्स आते हैं जिसमें स की साउंड निकल रही है तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाते रहिए। मुझे पता चलना चाहिए कि आप सीख रहे हैं। स से साउंड निकलती है जब स की, तो ये वर्ड्स आए सॉरी। अब आएगा मजा। स से, खाली स से साउंड निकालिए श की। मैंने एक वर्ड तो आपको बताया था, बाकी आप बताइए। तो मेरा पहला जो वर्ड था वो वहां पर क्या था? शुगर, जिसमें श एस एच नहीं आया, लेकिन जब भी आपके पास एस एच आएगा तो श निकलेगा। जब पी एच आया तो फ बना, एस एच आएगा तो श बनेगा। ओके, बस आपने यह ध्यान रखना है। एस एच यानी श, एस एच यानी श। शॉप, फिश, विश, कैश। इसको कैश नहीं बोलेंगे, इसको विश नहीं बोलेंगे, इसको शॉप नहीं बोलेंगे, शॉप। बोलना जरूरी है। स और श, स और श, इसमें भेद करना बहुत जरूरी है। हां, एक साउंड स की शू भी निकलती है। ओके, जैसे शुगर जो मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल अलग आवाज है जैसे शो। अब सब जगह ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहां स दूसरे वाला लगा दूंगा तो यह बन जाएगा क्यों। आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक और साउंड बताऊंगा जब मैं यू आपको पढ़ाऊंगा तो कि कैसे साउंड निकलती है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप साउंड्स को सीखें। हां, एक साउंड निकलती है जहां पर यह नहीं आता लेकिन शन की आवाज निकलती है, और यह नहीं आता। बताइए जरा। तो वो होता है TION। देखो, शन। ओके, सा नहीं आया लेकिन उससे मिलती हुई आवाज निकल रही है एडिशन, पोर्शन, ऑडिशन। तो शन वाले सारे वर्ड्स लिखिए जरा। इन सब में स नहीं आता लेकिन श की आवाज आती है। अब इसको कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। TION, सन नहीं होता वरना आप सन रह जाएंगे। ओके, ये शन होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी साउंड्स ऐसी बताई जो डबल साउंड्स हैं। ओके, अब इसमें आमतौर पे बहुत ज्यादा हमारे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन इसमें भी ध्यान आपने क्या रखना है कि जैसे यहां तो निकला टेक्स और मिक्स, ओके, या रिलैक्स, और ये तो एक ब्रांड है लक्स। ओके, लेकिन ये कभी कभी ज की साउंड निकालता है। क्या आप मुझे एक्स से कोई वर्ड बता सकते हैं जिसमें ज की साउंड निकले? बताइए। बताया ना, एक्समेस नहीं, ज की साउंड निकल रही है। बताइए बताइए, बूझो तो जाने। ये रहा ज़ेरॉक्स। लग्जरी, ये लक्सरी नहीं होता, लग्जरी। ग की साउंड निकलती है, यहां स की साउंड निकलती है। देखिए, दोनों में फर्क जान लीजिए। और ये बहुत जरूरी है कि अब सभी कॉन्सोनेंट्स की आवाज आज के बाद आप बिल्कुल सही निकालेंगे। ओके, तो दोस्तों याद रखिए, हमारा YouTube चैनल है लर्न इंग्लिश विद जीटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और हम लाइव भी जाते हैं रोज 9 बजे। तो हमें जरूर 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 लाइव सेशन में ज्वाइन कीजिएगा। हमारा जो पूरा चैनल है उसमें 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं। आपको ज्यादातर वीडियोस लाइव में मिलेंगी, तो आप उसके जो ऊपर लिखा रहता है बटन, उसमें लाइव सेक्शन में जाइए और खूब सारी वीडियोस देखिए। ओके, और इसके अलावा ये हमारा ऐप है जीटा इंग्लिश एकेडमी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री गूगल प्ले स्टोर से, और इसमें आपको हमारे प्लस कोर्सेज भी मिलेंगे, फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे। आप हमारे प्लस कोर्सेज से इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, घर बैठे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, तो इन सब को आप ले सकते हैं इसी ऐप से। और हां, मेरी किताबें हैं, इसके अलावा भी बुक्स हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। 1000 स्पीक इंग्लिश विद 1000 डेली यूज सेंटेंसेस एंड 500 वेज टू लर्न इंग्लिश। इसके अलावा जो किताबें हैं वो जल्दी रिलीज होने वाली हैं, तो आप उनको जरूर जरूर परचेज कीजिएगा और घर बैठे इंग्लिश सीखिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको आज बहुत सारी चीजें सिखाई, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया,
और हमने ये भी बताया कि उनकी साउंड्स कैसी होती हैं। अगले सेशन में यानी कि अगली क्लास में हम चलेंगे और तब हम देखेंगे कि हम वॉवल्स के साउंड कैसे निकालते हैं। और हां, याद रखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648396484। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ, सीडी के साथ, और हम आपको जोड़ लेंगे अपने ग्रुप में। वो ग्रुप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी और लाइव सेशन का लिंक भी मिलेगा। ओके, तो चलिए मुलाकात करते हैं क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 1 के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।